हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th। आज एक्सरसाइज 7.2 में एग्जाम्पल नंबर 7 सिखाने जा रहा हूँ। इन ए स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट फर्स्ट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सेकेंड द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पैरामीटर्स। तो हमें स्क्वायर शीट में दो ट्राइंगल ड्रॉ करने का है, इसका एरिया हमें सेम दिखाने का है, लेकिन फर्स्ट में कहा है ऐसे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और सेकंड में ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यहाँ मैंने दोनों फिगर ड्रॉ करके रखी है। दोनों फिगर में यहाँ मेज़रमेंट लिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देख लेते हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर का ही है। मेज़रमेंट लेकर कंप्लीट आपको ड्रॉ करने का है। ये 4 सेंटीमीटर का है और यहाँ ये मेज़रमेंट करते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ कर दिया है। ओके, इसके जैसी सेकंड फिगर भी यहाँ हमने ड्रॉ कर दी है, यानी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और इसका एरिया ढूंढेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 BH। वो फार्मूला आपको याद है। तो 1/2 B यानी कि बेसमेंट 3 सेंटीमीटर, H दैट मीन्स हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी कि 3 4 जार 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इसका एरिया मिल जाएगा। सेम एरिया यहाँ भी हमें मिल जाएगा और यहाँ दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाई देते हैं। मेज़र भी सेम है, पैरामीटर भी सेम मिलेगी और एरिया भी सेम मिलेगा। ओके, सेकंड फिगर में हमें दिखाने का था द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सेम नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसका एरिया है वो हमें सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ 1/2 BH करेंगे तो 4 3 जार 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। बेसमेंट है तो बेसमेंट में तो 4 सेंटीमीटर दिया ही है, लेकिन इसकी हाइट कितनी है तो हाइट नहीं दी है, लेकिन यहाँ से हम मेज़रमेंट करते हैं तो ये हाइट 3 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ 3 सेंटीमीटर आता है तो ये हाइट ले लेंगे तो 1/2 BH यानी कि ये 3 4 जार 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब पैरामीटर हम ढूंढेंगे तो इसमें डिफरेंस पैरामीटर मिलेगी। आपके पास ग्राफ बुक का पेपर होगा, इसके अंदर ये फिगर आपको ड्रॉ करके तो यहाँ आपको ये पेपर चिपका देने का है। उसमें हम ढूंढेंगे एरिया। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 BH। 1/2 B दैट मीन्स बेसमेंट यानी कि 3 सेंटीमीटर, H दैट मीन्स ये हाइट 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 4 3 जार 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें आंसर मिल गया। इसके जैसे ही दूसरा भी एरिया ढूंढने का है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/2 BH। 1/2 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आंसर हमें मिलेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, इसमें हमें दिखाई देता है ये राइट हैंड साइड है, ये हाइपोटेन्यूस है, यानी हम लिख देते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, अब पैरामीटर ढूंढते हैं। यहाँ लिखेंगे पैरामीटर
of triangle ABC is equal to 3 plus 4 plus 5 centimeter. That means 3 plus 4 7, 7 plus 5 12 सेंटीमीटर. इसके जैसा सेकंड में भी ढूंढ लेते हैं. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF is equal to 3 plus 4 plus 5 सेंटीमीटर is equal to 12 सेंटीमीटर. यानी हमें यहाँ पेरीमीटर भी सेम मिल रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF are two congruent triangles of equal areas and perimeter. ओके, तो ये फर्स्ट फिगर का हमारा कंप्लीट हुआ. अब देखते हैं सेकंड फिगर. तो सेकंड फिगर में दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 BH इज इक्वल टू 1/2 B बेसमेंट 4 सेंटीमीटर, H हाइट यानी कि 3 सेंटीमीटर, 1/2 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर करते हैं इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं. और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है. ओके, अब सेकंड के अंदर सेकंड फिगर में दिया है ट्राइंगल XYZ. तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू 1/2 BH. तो 1/2 यहाँ बेसमेंट, ये सेकंड फिगर के अंदर ये बेसमेंट तो 4 दिया है. हाइट यहाँ 3.5 है, ये 3.5 है, लेकिन ये हाइट नहीं है. यहाँ जो राइट एंगल दिखाते तो ये हाइट है, तो ये 3 सेंटीमीटर है. यहाँ से यहाँ 1 2 और ये 3 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ लिख देते बेसमेंट में 4 और हाइट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 1/2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें आंसर मिल गया. ओके, और फिगर देखते हैं तो फिगर में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों फिगर सेम नहीं दिखाई देती, इसलिए यहाँ लिखेंगे 2 ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज their sides are not equal. क्योंकि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि साइड का मेज़र दोनों का अलग अलग है. therefore triangle PQR and triangle XYZ are two non-congruent triangles of equal areas. अब इसके भी पेरीमीटर ढूंढते हैं. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR is equal to 3 plus 4 plus 5
सेंटीमीटर। ये 7 + 5 12 सेंटीमीटर हो गया। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू 3.5 + 3.5 + 4 सेंटीमीटर। 3.5 + 3.5 यानी 7 + 4 11 सेंटीमीटर। Therefore, perimeter are not equal, क्योंकि यहाँ 12 सेंटीमीटर आता है, यहाँ 11 आता है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। ओके, समझ में आ गया। सिर्फ एरिया ढूंढने का है, पेरीमीटर ढूंढने का है और हमें दिखाने का है। फर्स्ट फिगर ड्रॉ करते हैं तो इसमें दोनों का इक्वल दिखाने का है, एरिया और पेरीमीटर। और सेकंड फिगर ड्रॉ करते हैं तो इसमें एरिया सेम मिलेगा लेकिन पेरीमीटर हमें अलग मिलेगा और कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, वो भी दिखाने का है। ओके, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ 2 ट्राइंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट बट स्टिल द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर हम ऐसे ही देखते हैं तो 3 पेयर कॉन्ग्रुएंट मिलती है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। यहाँ तो 5 पेयर कॉन्ग्रुएंट है, फिर भी हमें प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो वो हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम 8 के आंसर में लिखेंगे आउट ऑफ 6 pair of corresponding part if 5 pairs are congruent, then the 2 triangle must be congruent triangles। तो यहाँ हम लिख देंगे इट इज not possible to draw such a rough sketch। 6 पेयर हमें मिलती है, यानी कौन सी पेयर? तो 3 साइड एंड 3 एंगल। कोई भी 5 पेयर कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ऐसा स्केच ड्रॉ करने का पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सच ए रफ स्केच। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में लिखा है इफ़ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट नेम 1 एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज़। तो यहाँ ABC दिया है, यहाँ PQR दिया है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो है ही, लेकिन इसमें एक पेयर हमें ऐड करने की है, इसका नाम देने का है। कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें कौन सा क्राइटेरियन का यूज़ हुआ है वो भी हमें दिखाने का है। ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर मैंने फिगर ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब कौन सी साइड का मेज़र हमें सेम दिया है वो हमें लिखने का है। तो यहाँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो ये एंगल B है, राइट एंगल दिखा है, ये एंगल Q है,
राइट एंगल दिखा है। तो ये दोनों का मेजर सेम है। तो ये तो हमें फिगर में दिया है, तो हम लिख देते हैं गिवन एंगल सी एंड एंगल आर, ये दोनों का मेजर भी सेम दिया है। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये भी हमें दे दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं गिवन। ऐसे हम देखते हैं तो ये आर एच एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा दिया नहीं है आर एच एस, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस का मेजर अलग अलग है और एक साइड का मेजर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया नहीं है। यहाँ तो ये दो एंगल दिए हैं, तो ये साइड का मेजर सेम हो सकता है, यानी कि बी सी इज इक्वल टू ये साइड, तो बी सी इज इक्वल टू आर क्यू, ये दोनों साइड का मेजर सेम होगा, क्योंकि ये एंगल दिया ये एंगल दिया, यानी कि हमारे पास कौन सी क्राइटेरियन हो जाएगा ए एस ए। ओके, तो हम ऐसे लिख देते हैं ए एस ए। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ़ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर are to be congruent, then the included side between the two angles must be equal. Therefore, BC is equal to QR. Then, triangle ABC will be congruent to triangle PQR by ASA congruence क्राइटेरियन। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल नंबर 9 में लिखने का है आपको। एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर जैसे टेक्स्ट बुक में फिगर ड्रॉ की थी ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ एंगल बी और एंगल ई राइट एंगल है, एंगल ए एंड एंगल एफ दोनों सेम हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट है। ये साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ई डी इक्वल है, लेकिन ये फिगर देखने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम दूसरी इसके जैसे ये फिगर को हम ड्रॉ कर देते हैं तो हमें जल्दी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यही फिगर मैंने ड्रॉ की है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए इसके जैसे ही ये फिगर ड्रॉ कर दी। तो ये जो एंगल ई है वो राइट एंगल है, एफ डबल लाइन वाला एंगल है, और डी और डी ई, तो ये डी ई डबल लाइन वाली साइड है। ओके, तो यहाँ हमें ये दोनों दिखाने का है, कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ लिखा है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल एफ ई डी, तो एफ ई डी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एफ ई डी हमें दिखाने का है। ओके, हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई डी। तो यहाँ हमें दिया है एंगल ए इज इक्वल टू, ए दिया है तो ये एफ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमें दे दिया है, तो हम लिख देते गिवन। दूसरा दिया है एंगल बी इज इक्वल टू ई, यहाँ भी एंगल ड्रॉ कर देंगे। अब दूसरी एक बात सोचते हैं कि ये दोनों एंगल हमें इक्वल मिल जाते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। तो अब ये तीन एंगल का हम प्लस करेंगे तो 180 होता है। तो ये दोनों का प्लस करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल का मेजर जो मिलेगा वही मेजर ये मिलेगा, यानी कि ये दोनों एंगल
का मेज़र सेम है। ओके, तो यहाँ लिख देते देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और यहाँ लिख देंगे रीजन में सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अब हमें मिलेगा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FED एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो ये B और E सेम मिलेगा। दूसरा है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, और एक साइड हमें दी है BC इक्वल टू ED। Therefore, under one corresponds ABC correspond FED. Therefore, triangle ABC congruent triangle FED by, तो यहाँ क्या मिला, दो एंगल मिले, एक साइड मिली, यानी कि ASA। तो यहाँ हम लिख देते बाय ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ओके, तो ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये सभी एग्जाम्पल आपको आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखने के हैं। जहाँ जहाँ फिगर आती है वो फिगर भी आपको पेंसिल से ड्रॉ करने की है, और ये फिगर की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये थर्ड वाली फिगर ड्रॉ की है। ये दो फिगर आपको ड्रॉ करने की है, तीसरी नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।